साथियों साथियों 21 जून को हम लोग विश्व योग दिवस मनाते हैं। तो क्या क्रम रहेगा, चलिए छोटे से वीडियो में हम लोग जानें। तो सबसे पहले मंत्र बोला जाता है ओम संगच्छोद्दम संवदद्दम संभो मनासी जानतम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपास्ते। यानी इसका अर्थ होता है कि सभी प्रेम से मिलकर चलें, मिलकर बोलें और सभी ज्ञानी बने और अपने पूर्वजों की भांति हम सभी कर्तव्यों का पालन करें। तो सबसे पहला क्रम रहेगा सदिलज, यानी इसमें हम शरीर को वार्म अप करते हैं। तो सबसे पहले ग्रीवा चालन, तो ये क्रम रहेगा सीधे खड़े होकर ग्रीवा चालन, और उसके बाद गर्दन को बाएं से दाएं और दाएं से बाएं घुमाना है। तो ये आपका क्रम रहेगा सदिलज। उसके बाद गर्दन को पूरा घुमाना है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। और उसके बाद जो रहेगा वो रहेगा स्कंद चालन, यानी कंधे का व्यायाम, और दोनों हाथों को सीधा करना, फिर खोलना है, फिर अपने उंगलियों को कटोरी बनाकर कंधों पर रखना है और फिर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। इसके बाद रहेगा कटी चालन, यानी कि कमर का व्यायाम। कमर का व्यायाम, हाथ को दोनों सामने, फिर बाईं ओर ले जाएं और फिर धीरे से दाईं ओर ले जाएं, पैरों को स्थिर रखें। तो ये हो जाएगा आपका कमर का। उसके बाद घुटना संचालन। तो घुटना संचालन में क्या है, दोनों हाथों को सामने रखेंगे और घुटनों के बल झुकेंगे, खड़े होंगे घुटना। उसके बाद फिर हमारा योगासन शुरू होगा। तो सबसे पहला जो होगा वो ताड़ासन, यानी खड़े होकर किए जाने वाले आसनों में ताड़ासन। तो पंजों के बल खड़े होकर दोनों हाथों को ऊपर ले जाकर इस स्थिति में खींचना है शरीर खजूर की तरह। लाभ हानि भी इसमें दिए हैं, उनको हम विस्तार से फिर बताएंगे। और उसके बाद रहेगा वृक्षासन, यानी कि वृक्ष की बात, दोनों हाथों को ऊपर जोड़ लेना है और नीचे एक पैर के पंजे को पहले घुटने पर, फिर यही क्रम दूसरे पैर से अपनाना है। तो आप क्रम ध्यान रखेंगे। इसके बाद आपका आएगा पादहस्त आसन, यानी कि पैरों को और हाथों को जोड़ना। तो सीधे खड़े होकर झुकना है और अपनी उंगलियों को पैरों के पंजे से जोड़ना। उसके बाद चाहे तो आप इस तरह अपने सर को अपने घुटनों से भी लगाने का अभ्यास कर सकते हैं। तो इसके बाद आएगा आपका अर्धचक्रासन। तो सीधे खड़े हो जाएंगे, सीधे खड़े होने के बाद दोनों हाथ कमर पर और पीछे की ओर झुकना है। जिन्हें चक्कर आते हैं वो इस आसन को करने से बचें। तो ये होता अर्धचक्र आसन, ठीक है। इसके बाद आएगा आपका त्रिकोण आसन, ये खड़े होकर किए जाने वाले आसन। त्रिकोण आसन में इस तरह स्थिति बने, पैरों को खोल लेना है और इस तरह एक पहले हाथ पंजों पर, दूसरा हाथ सीधा आसमान में और हथेली से होते हुए आसमान की ओर देखना, इसे त्रिकोण आसन कहते हैं। लाभ है पैरों के तल को संबंधित विसंगतियाँ दूर होती हैं। उसके बाद फिर ये त्रिकोण आसन होने के बाद फिर आपका बैठ कर किए जाने वाले आसन शुरू होंगे। तो सबसे पहला होगा भद्रासन। तो सीधा पैर फैला लेना है और उसके बाद इस तरह दोनों पैरों को मोड़कर और हाथों से पैरों के पंजों को पकड़ लेना है। तो ये जो है आपका होगा भद्रासन, बैठ कर किए जाने वाले आसन में सबसे पहला। तो भद्रासन के बाद आता है वज्रासन। तो ये आप इस तरह वज्रासन समझते हैं, खाने के बाद भी किए जाने वाला आसन है वज्रासन, इसे वीरासन भी कहते हैं। इस तरह आप बैठेंगे। सभी आसनों में ध्यान रखेंगे मेरुदंड सीधा रहेगा। वज्रासन के बाद जो आसन होगा वो आपका होगा अर्ध ऊष्टासन, मतलब आधे ऊँट के तरह आपको बैठना है। बैठी हुई स्थिति में ये होता है सर्वप्रथम विश्रामासन में, उसके बाद दंडासन की स्थिति में आ जाए ऐसे खड़े होकर, फिर कंधों पर कमर पर हाथ को रखकर पीछे की ओर झुकना है। तो इसमें भी बहुत सारे लाभ, बस हार्निया और उदर संबंधी रोग वाले ये आसन करने से बचें। उसके बाद सीधा ऊष्टासन। ऊष्टासन का ये, इसमें क्या था कि आधा झुकना था और इसमें हाथों को पीछे ले जाकर दोनों पंजों पर रखना है। ये होता आपका ऊष्टासन। इसके भी कई सारे लाभ हैं। दृष्टि दोष में इसमें आराम मिलता है। और इसके बाद फिर आपका होगा शशक आसन, यानी कि खरगोश की तरह चंचल बनाने वाला आसन, शशक आसन। तो इसमें क्या है कि वज्रासन की स्थिति में बैठे जाए, फिर दोनों हाथों को आगे खींच लें और इस तरह सामने ठुड्डी को जमीन से लगाकर सामने की ओर देखें। तो ये आपका शशक आसन, ठीक है, तनाव क्रोध आदि को दूर करता है और पीठ दर्द हो तो ना करें। उसके बाद उत्तान मंडूक आसन, यानी कि ऊर्ध्व दिशा में मेढक के जैसा। तो वज्रासन में बैठ जाएं, उसके बाद दोनों पैरों को खोल लें और अपने दोनों हाथों को पीछे ले जाएं, घुमाकर सीधा करके पीछे रखना। तो ये आपका हो जाएगा ये वाला आसन। उसके बाद है मरीचासन, वक्रासन।
तो मरीच आसन इनकी शरीर को तोड़ना, डायबिटीज के मरीज जो इस आसन को लाभ मिलता है तो ये है मरीच आसन। ठीक है, पैर को घुमाकर घुटनों पर रखना है, घुटने के पास, और उसके बाद इस तरह पीछे की ओर मुड़ना है। मैं यहाँ पर क्रम बता रहा हूँ, उसका प्रत्येक आसन आपको करके भी आपको इसका डेमो भी बताऊंगा। मकरासन, ठीक है। अब आपके ये होंगे पेट के बल लेट कर किए जाने वाले, उदर के बल। ठीक है, मकरासन है तो मछली की तरह इस तरह बना लेना आपको। ठीक है, मकरासन। उसके बाद लेट भुजंगासन इसे कहते हैं, और उसी क्रम में बस कोहनी को पेट के साथ रखकर ऊपर की ओर देखना है, भुजंगासन इस तरह करना है। ठीक है, इसके बाद आपका आएगा सलभ आसन, टिड्डी की तरह आकृति बना लेना। ठीक है, सलभ आसन, सलभ शब्द का अर्थ टिड्डी होता है। सर्वप्रथम मकरासन की स्थिति में लेट जाएं और इस तरह पिछले पैरों को ऊपर उठाएं। इसके कई सारे लाभ हैं। ठीक है, साइटिका और पीठ के निचले हिस्से में पीड़ा निवारण होता है। उसका सेतुबंध आसन। ठीक है, तो इस तरह आप सीधा लेट जाएं पीठ के बल, और इस तरह झुकाकर अपने बीच के हिस्से को ऊपर उठाना है और हाथों से पंजों को पकड़ना है। सेतुबंध आसन, सेतु बनाना जैसे पुल होता है। ठीक है, इसके बाद जो आपका आसन आएगा वह उत्तान पाद आसन, पैरों को ऊपर उठाना। ठीक है, नाभि केंद्र के संतुलन में फायदा होता है, उदर से संबंधित बीमारियां उसको भी दूर करता है। तो ये है आपका उत्तान पाद आसन। उसके बाद यह अर्ध हलासन, पैरों को सीधा ऊपर ले जाना, हल की तरह आकृति बना लेना है। ठीक है, तो बदहजमी वगैरह को दूर करता है। अब इसके बाद जब आता है ये होता है वायु मुक्त आसन या पवन मुक्त आसन। ठीक है, जिन्हें गैस की समस्या होती है तो इस तरह ये आसन किया जाता है। मैं आपको यहाँ पर क्रम जो प्रोटोकॉल है उसके अनुसार जो आसन किए जाएंगे उस दिन वो बता रहा हूँ। इसके बाद आपका शव आसन, ये अंतिम आसन होता है, पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले। इनकी शरीर में कोई हलचल नहीं होती है, शांत है बिल्कुल। उसके बाद आता है क्रम प्राणायाम का, तो बैठकर किए जाने वाले हैं। श्वसन क्रिया वगैरह इसमें ध्यान, कपाल भाती। ठीक है, कपाल भाती में क्या है, इस तरह आप बैठकर करते हैं और सांस को बाहर की ओर फेंकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका आएगा प्राणायाम, कपाल भाती के बाद प्राणायाम। तो सबसे पहले अनुलोम विलोम, जिसमें नाड़ी शोधन। इस आसन के बारे में आपको ठीक से मालूम है, एक चक्र रहता है, बाएं से सांस को ग्रहण करना, दाएं बंद करके फिर दाएं को नासिका छिद्र को खोलकर दाएं से छोड़ना। तो ये क्रम चलता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होगी और आप कमेंट कर सकते हैं, तो उस आसन को मैं विस्तार से भी आपको बताऊंगा। उसके बाद होगा शीतली प्राणायाम, यानी कि मुंह से ठंड, शीतली का अर्थ होता है शीतल होना। ठीक है, ये साधक के चित्त को शांत करता है। तो पद्मासनी स्थिति में बैठ जाएं और जीभ को किनारे से मोड़कर ट्यूब का आकार बना लें और जीभ से सांस लेते हुए जितना हो सके हवा शरीर के अंदर प्रवेश कराएं। शीतली के बाद जो आएगा आपका आएगा भ्रामरी, यानी कि भंवरे की तरह प्राणायाम, भंवरे वाला जो आसन होता है, प्राणायाम होता है, भंवरे जैसी ध्वनि निकालना। ठीक है, ये दो तरह से होता है, आँख को और कान को बंद करके भी। और उसके बाद जो है लास्ट में है ध्यान। ध्यान आसन करने के बाद आपका ये ध्यान हो जाएगा और इस तरह आपका ये प्रोटोकॉल पूरा होगा। ठीक है, उसके बाद ये शांति पाठ मंत्र, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग्। ओम शांति शांति शांति। तो ये था प्रोटोकॉल जो 21 जून को आपको योग दिवस पर अपनाना है।